जय हिंद दोस्तों। आज हम गुणसूत्र का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और उसका नाम है गुणसूत्र की आणविक संरचना। अर्थात हम गुणसूत्र की आणविक संरचना में न्यूक्लियोसोम के बारे में सीखेंगे। न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? गुणसूत्र की आणविक संरचना में हम लोग न्यूक्लियोसोम के बारे में जानकारी लेंगे। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोशिका जब विभाजित करने की तैयारी कर रही होती है तो उस अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज की जो अवस्था होती है, मैं यहां लिख दे रहा हूं इंटरफेज। कोशिका विभाजन के पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कोशिका की विभाजन की इस अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज की अवस्था में एक वैज्ञानिक थे वुडकॉक। इन्होंने देखा कि किसी भी कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जो क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है, क्रोमैटिन रेटिकुलम जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, इस पर गोल गोल माला में फूल की तरह जो गुथे हुए फूल होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देते हैं। ये इस धागे पर पाए जाते हैं। इन्हीं धागों पर उपस्थित जो ये गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इसी न्यूक्लियोसोम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखने का काम, इस न्यूक्लियोसोम को देखने का काम वुडकॉक ने किया था, लेकिन विस्तार पूर्वक जो जानकारी थी वो कार्नबर्ग ने दिया था। इस वैज्ञानिक ने दिया था कार्नबर्ग। कार्नबर्ग एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने न्यूक्लियोसोम के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया। इन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियोसोम है केंद्रक के अंदर इस धागेनुमा स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे बनता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। इस धागेनुमा स्ट्रक्चर पर पाया जाने वाला गोल स्ट्रक्चर, तो इन्होंने बताया, सबसे पहले बताया कि ये न्यूक्लियोसोम जो बनता है वह हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन के H2A, H2B, H3 और H4, ये जो चार अणु आप देख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन के, इसके दो अण, इसके दो अण, इसके दो अण, इसके दो अण, कुल मिलाकर के 8 अणु एक गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देख लीजिए न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। इस गोल स्ट्रक्चर में, जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु हैं। हिस्टोन प्रोटीन के कितने अणु हैं? 8 अणु हैं। अगर बात करें तो H2A के 2 अण, H2B के 2 अण, H3 के 2 अण और H4 के भी
दो दो अणु पाए जाते हैं। और ये धागा जो देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लिपटा हुआ है, इस प्रकार से ये धागा लिपटता है। ये इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर, इसके ऊपर धागा, इस स्ट्रक्चर गोल न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये धागा लिपटा हुआ है, इस धागे को हम लोग डीएनए कहते हैं। इस धागे को क्या कहते हैं? डीएनए। ये आपका डीएनए है। और ये जो धागा इसके ऊपर लिपटा हुआ है, ये 1/3/4 बार, मीन्स 1.75 बार, 2 बार भी लिपटा नहीं है, 1.75 बार मतलब 1.25 बार इसके ऊपर लिपटा हुआ है। इस धागे नुमा डीएनए में 200 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। 200 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। जितना भाग इसके ऊपर लिपटा हुआ है, इस गोल स्ट्रक्चर के ऊपर जितना डीएनए का स्ट्रक्चर लिपटा हुआ है, ये 1.25 बार लिपटा हुआ है डीएनए। और इस लिपटे हुए भाग में नाइट्रोजन के 200 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम का जो व्यास होता है, ये 5.5 नैनोमीटर का होता है। इसके बाद एक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और भी होती है, जिसको H1 या H5 कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन इस लिपटे हुए धागे को आपस में बांध कर रखता है। आपस में बांध कर रखता है, जिससे कि ये इसके ऊपर लिपटा हुआ भाग खुल न जाए। तो इसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन H1 या H5 कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का जो नाम रखा गया है, इस स्ट्रक्चर के गोल स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है न्यूक्लियोसोम। तो आपको एक बार पुनः बताते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो देख रहे हैं आप गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस धागे के ऊपर दिख रहा है, तो ऐसे रखा नहीं है, इस धागे ने इसको लपेट कर रखा है। तो करीब 1.25 बार हर गोल स्ट्रक्चर के ऊपर ये डीएनए लिपटा हुआ है। तो इस गोल स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु पाए जाते हैं। और इसके ऊपर धागा 1.25 बार लिपटा हुआ है। इस दोनों धागों को बांध कर रखने वाला हिस्टोन प्रोटीन H1, H5 है। इस प्रकार से इस न्यूक्लियोसोम का जो व्यास होता है 5.5 नैनोमीटर होता है। अब हम बात करते हैं दो न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए का जो भाग यहां पाया जा रहा है, इसको लिंकर डीएनए बोलेंगे। लिंकर
या स्पेसर डीएनए, लिंकर या स्पेसर डीएनए। जैसे ये पूरा धागा है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम। तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए का जो ये भाग देख रहे हैं आप, इसी भाग को हम बोलेंगे लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए। लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए मतलब इन दोनों न्यूक्लियोसोमों को बांध के रखा है। इसी प्रकार से यहां पर लिंकर डीएनए स्पेसर डीएनए है। तो आपको बताएं कि केंद्रक के अंदर इस प्रकार से 6 न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़ते हैं तो क्रोमैटिन का एक तंतु बनता है। इस प्रकार से 6 न्यूक्लियोसोम अगर आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसोम के इस समूह का नाम रखा गया है क्रोमैटिन तंतु, एक क्रोमैटिन तंतु। और एक क्रोमैटिन तंतु आपस में मिल करके पूरा क्रोमैटिन रेटिकुलम स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम स्ट्रक्चर बनाए हैं। इस बात को मतलब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़ते हैं तो क्रोमैटिन का एक तंतु बनता है। इसी प्रकार से 6 न्यूक्लियोसोम के बहुत सारे क्रोमैटिन तंतु आपस में मिलकर के क्रोमैटिन रेटिकुलम संरचना बनाते हैं। तो 6 न्यूक्लियोसोमों का जो समूह होता है, इस बात को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लग। क्लग ने बताया कि 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिलकर के क्रोमैटिन का एक तंतु बनाते हैं। इस धारणा को, इस विचारधारा को सुपर सॉलिनॉइड के नाम से जाना जाता है। इस संरचना को सुपर सॉलिनॉइड के नाम से जाना जाता है। मतलब 6 न्यूक्लियोसोम आपस में मिल करके जब क्रोमैटिन का एक तंतु बनाते हैं तो इस संरचना को सुपर सॉलिनॉइड कहते हैं। ये बात क्लग ने बताया था। इस प्रकार से 6 न्यूक्लियोसोम के जो समूह हैं आपस में मिलकर के ये क्रोमैटिन रेटिकुलम का एक नेटवर्क बनाते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम बना लेते हैं जो जाल जैसा प्रतीत होता है। एक बात और, इसके बाद इसी न्यूक्लियोसोम को हम न्यू बॉडी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कब? जब हम इन दोनों धागों को पकड़ के अगर खींच लें तो इस न्यूक्लियोसोम की साइज छोटी हो जाती है। उस समय इसका व्यास 70 एंगस्ट्रॉम रह जाता है। अगर हम इसको पकड़ के खींचें तो ये थोड़ा सा जो साइज घट जाती है, उस समय जो इसका व्यास होता है न्यूक्लियोसोम का 70 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 70 एंगस्ट्रॉम के समय जो न्यूक्लियोसोम की संरचना हमको दिखाई देती है, ऐसी स्थिति में उस न्यूक्लियोसोम को हम न्यू बॉडी के नाम से जानते हैं। न्यू बॉडी के नाम से जानते हैं, हम न्यू बॉडी के नाम से जानते हैं, न्यू बॉडी के नाम से जानते हैं। तो एक बार पुनः वीडियो को हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वुडकॉक ने केंद्रक के अंदर इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर देखा क्रोमैटिन रेटिकुलम का, ये जो गोल दाने दिख रहे थे उन्हीं का नाम इन्होंने न्यूक्लियोसोम रखा। बाद में कार्नबर्ग वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लियोसोम की विस्तृत व्याख्या किया। उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियोसोम गोल स्ट्रक्चर बनता कैसे है।
तो 4 हिस्टोन प्रोटीन के दो दो अणु आपस में मिलकर के एक बड़ा सा जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनाते हैं, उस बड़े से 8 मॉलिक्यूल वाले प्रोटीन की संरचना को हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। 8 प्रोटीन वाली संरचना को हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन अष्टक के नाम से जाना जाता है। हिस्टोन अष्टक पर देखा जाए तो ये जो धागे इसके ऊपर लिपटे हुए हैं, ये धागा 1.25 बार लिपटता है। कितनी बार? 1.25 बार। इस 1.25 बार लिपटे हुए धागे में, धागा मतलब डीएनए, उस डीएनए में लिपटे हुए, केवल लिपटे हुए डीएनए में 200 नाइट्रोजन बेस के पेयर पाए जाते हैं। 200 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। इसके बाद इन दोनों धागों को एक अलग प्रोटीन, जिसको H1H5 कहते हैं, बांध के रखती है, जिससे धागे निकल न पाए, हिस्टोन ऑक्टामर के दो दो मॉलिक्यूल बिखर न जाएं। इसके लिए इन धागों से इसको बांधा गया है, मतलब डीएनए से बांधा गया। इन धागों को हम बोलते हैं डीएनए। इसके बाद दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो धागा दिख रहा है, मतलब जो डीएनए दिख रहा है, जितनी लंबाई दिख रही है, इतने को हम लोग लिंकर या स्पेसर डीएनए कहते हैं। लिंकर या स्पेसर डीएनए कहते हैं। इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम के 6 मॉलिक्यूल आपस में मिल करके क्रोमैटिन का एक तंतु बनाते हैं। क्रोमैटिन का एक तंतु बनाएंगे और इस क्रोमैटिन के एक तंतु को सुपर सॉलिनॉइड कहा जाता है। सुपर सॉलिनॉइड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में मिल करके ये क्रोमैटिन रेटिकुलम बनाते हैं, जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, जिसको हम लोग क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। लास्ट में आपको बताएं कि जैसे ये 8 प्रोटीन वाली संरचना यानी ऑक्टोमर है, ये इसमें H2, H2B, H3, H4 के दो दो अणु आपस में बंधे हुए हैं इन डीएनए के धागों द्वारा। तो इनका जो व्यास होता है, इस न्यूक्लियोसोम का जो व्यास होता है, ये न्यूक्लियोसोम तो बन गया, इस न्यूक्लियोसोम का जो व्यास होता है 5.5 नैनोमीटर होता है। अगर इन धागों को पकड़ के खींच दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसे बंधी हुई है, इसको पकड़ करके अगर धागा इसके ऊपर लिपटा हुआ है, अगर पकड़ करके इसको खींचते हैं तो इसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। जब इसकी साइज छोटी हो जाएगी तो उस समय इसका व्यास 70 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। 70 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो अब भी ये न्यूक्लियोसोम है, लेकिन अब इसका नाम रखा गया है न्यू बॉडी। क्या नाम रखेंगे? न्यू बॉडी। और इस प्रकार से एक न्यूक्लियोसोम और न्यू बॉडी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।